ये बहुत ये दुखद खबर है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब एक जज सुरक्षित नहीं है तो जो हमारे देश की आम बच्चियां हैं, आम बेटियां हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगी। सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो पूरा प्रचार करती हैं अपना कि हमारे शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं। जब एक महिला जज है उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो फिर आम आदमी को कैसे मिलेगा। बहन हो, चाहे मेरे देश की बेटी हो या मेरे देश की माँ हो, अपनी सुरक्षा खुद आपको करनी होगी। आपको ही काली और आपको ही दुर्गा बनना पड़ेगा। इस सरकार से आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी रक्षा करेगी या महिलाओं का सम्मान। ये सिर्फ उनकी जुमलेबाजी है। इससे बड़ी बात क्या होगी। जिस जज ने अपनी आबरू को बचाने की बात रखी हो उस पर दलीलें देखी जाएंगी, सबूत देखे जाएंगे। क्या सबूत होते? सबूत तो सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, प्लेन हाईजैक होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, फोन टैपिंग होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कारगिल होता है, पुलवामा होता है, गुजरात दंगा होता है, मेवात होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हाल में जो खबर आई उसने सभी को जो है बहुत चक्का भी कर दिया हो। चौंकाने वाला विषय यही है कि आखिर ऐसी क्या बाधा आन पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक जिला महिला जज को जो है मृत्यु इच्छा की मांग जो है करनी पड़ गई। उसके पीछे एक तमाम दलीलें आई हैं जिसमें बताया गया है कि बाराबंकी में जहां पर वो कार्यरत थी उसके साथ उत्पीड़न हो रहा था। कई चीज़ें ऐसी हुई जिसके चलते उसने जो है CJI चंद्रचूड़ जी से जो है उन्होंने मृत्यु इच्छा की मांग की है। अब इसी पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार ये सवालों के अंदर घेर रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब एक प्रदेश के भीतर जिला महिला जज ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी हम ये बातें क्यों करते हैं कि यहाँ पर तमाम महिलाएँ जो है सुरक्षित हैं। कैसे देख रहे हैं मेहताब जी इस खबर को और क्या लग रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, बहुत ये दुखद खबर है कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब एक मतलब जज सुरक्षित नहीं है तो जो हमारे देश की आम बच्चियां हैं, आम बेटियां हैं, वो कैसे सुरक्षित होंगी। और हमारे देश की जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है या और भी सरकारें हैं और वो पूरा प्रचार करती हैं अपना कि हमारे शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो बड़े ये ताज्जुब की बात है। और मुझे ये सुन के बहुत मतलब अचंभा सा महसूस हुआ। मैं ये परसों वीडियो देखी थी कि आज जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वरिष्ठ DVI चंद्रचूड़, उन्होंने उनसे मांग की है कि आप मुझे इससे अच्छा जीने से कि मृत्यु दंड दें। तो कहीं ना कहीं जो जज जो हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि ये देश के जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, आप एक ऐसे जस्टिस हैं जो कि अच्छा बुरा जानते हैं। अगर वो आपसे गुहार कर रही हैं, न्याय की गुहार कर रही हैं, तो आप कृपया करके इस पर ध्यान दें और उनको न्याय दिलाएं। लेकिन क्या लग रहा है कि जो महिला लोगों को न्याय दिलाती है, एक जिला के भीतर कार्यरत रहती है और उसी के साथ इतना उत्पीड़न हो गया कि आज वो अपने न्याय के लिए, और न्याय में क्या मांग रही है कि मुझे मृत्यु इच्छा दे दीजिए। देखिए, वो उनकी मजबूरी है कि हम इस वक्त जिस हम सरकार में जी रहे हैं, सिर्फ सरकार बोलती है, करती कुछ नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, देश को गुमराह करा जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो देश का युवा हो या कोई भी हो। और ये नौबत जो आई है वो सिर्फ इस वजह से आई है। यहाँ ये पता चलता है कि मैं एक आम इंसान होने के बाद मेरा क्या हाल होगा, एक आम नागरिक का क्या हाल होता होगा अदालतों के चक्कर लगा के, जब एक जो जज है, महिला जज है, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो फिर आम आदमी को कैसे मिलेगा। कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ जंतर मंतर की सड़कों पर भी आपको देखा गया था जब महिला पहलवान वहाँ पर बैठी थी और इन्हीं उत्पीड़न को लेकर के वो चर्चाएं कर रही थी कि उनके साथ तमाम चीज़ें हुई हैं। एक वो मुद्दा था, उसके बाद एक मुद्दा ये आया। अगर यूपी की बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से महिला सिपाही को मारा गया था, वो भी मुद्दा जो है किसी ने नहीं उठाया इतने तरीके से, रातों रात अदालत बैठ जाती है। तो ये कौन सी व्यवस्थाओं को बता रहे हैं? देखिए, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। और आज की डेट में मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे देश की बेटी हो या मेरे देश की माँ हो, अपनी सुरक्षा खुद आपको करनी होगी। आपको ही काली और आपको ही दुर्गा बनना पड़ेगा। इस सरकार से आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी रक्षा करेगी या महिलाओं का सम्मान। ये सिर्फ उनकी जुमलेबाजी है।
ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि आज एक जज का ऐसा बयान आना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार लगता रहता है, लेकिन उस बीच जिस तरीके से जिला महिला जज के साथ जो चीज़ें हुई हैं, बर्बरता हुई है और उत्पीड़न के मामले उठ करके आ रहे हैं, वैसे कैसे दिख रहे हैं आप? देखिए, आपने जो बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ओनली नारे ही हैं हमारे देश के अंदर। एक देश के जिला जज जो न्याय देने की बात रखती हैं, उनको न्याय नहीं है, उनके साथ बर्बरता हो रही है। और वो सीजीआई को एक पत्र लिख रहे हैं और सीजीआई महोदय भी अभी तक सोए हुए हैं। पत्र मिलते ही एक्शन हो जाता तो हम मान सकते थे इस देश के अंदर न्याय है। उन्होंने मांग की है, चंद्रचूड़ ने जो है पत्र लिख करके तमाम चीज़ों की दलीलों पे बात करने को कहा है कि हमें बताइए कि सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं या नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी? जिस जज ने अपनी आबरू को बचाने की बात रखी हो, उस पर दलीलें देखी जाएंगी, सबूत देखे जाएंगे। क्या सबूत होते? सबूत तो सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। देश के न्यायालयों में 2G जैसे मामले देख लीजिए और बहुत बड़े बड़े मामले देख लीजिए, आज तक किसी कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। तो आप मानते हैं कोर्ट के उस प्रोसीजर से इन महिला जज को न्याय मिल पाएगा? क्या लग रहा है कि वाकई यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? लगातार जिस तरीके से सारे तमाम मुद्दे खुल करके सामने आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो वोट मांगते टाइम कहती है कि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो बहुत बेहतर होगा। ये डबल इंजन की सरकार है वहां पर, तभी एक महिला जज आम जनता की, आम बहन बेटियों की, आम नागरिकों की सुरक्षा की बात तो क्या करेंगे आप? क्या लगता है कि ऐसे में सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, आपको चाहे लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो आपको इस तरीके के न्याय मिलना असंभव है। क्योंकि आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, प्लेन हाईजैक होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, फोन टैपिंग होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कारगिल होता है, पुलवामा होता है, गुजरात दंगा होता है, मेवात होता है। तो अगर क्या लगता है कि क्या सरकार सब करवा रही है? जब नेतृत्व क्षमता ठीक नहीं होगी और जिस राजनीतिक दल की विचारधारा ठीक नहीं होगी, लोकतंत्र की बात की जाती है, लोकतंत्र है ही कहाँ देश में। हर पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा की सरकार होती है और वो अपने उस एजेंडे पे काम कर रही होती है। इस देश की न सुरक्षा से कोई लेना देना होता है, न बहन बेटियों की पढ़ाई से कोई लेना देना होता है, न देश के अंदर रोजगार से कोई लेना देना होता है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटलों में 4 साल की वेटिंग चल रही है। तो आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार न्याय देंगी? और संवैधानिक संस्थान है एक न्यायपालिका, और न्यायपालिका भी अगर सरकार के दबाव में रहती है और जितनी भी एजेंसीज हैं वो सरकार के अधीन होती है, वो एजेंसीज उन चीज़ों के सबूत ही पेश नहीं करेगी। न्यायालय ने यही कहना है कि सबूतों के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो लगातार देखिए चर्चा बांदा जिला महिला जिला जज जो थी उनके ऊपर थी कि किस तरीके से वो लगातार मृत्यु शिक्षा की मांग कर रही हैं। हमने जनता से भी जानने की कोशिश करी जनता के जहन में क्या है, और तमाम सवाल जो है सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।